हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर कीपिंग वेल। लास्ट टाइम हमने वॉइस स्टार्ट किया था, वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर, राइट। तो छोटा सा रिकैप देखते हैं पहले कि हमने क्या पढ़ा था, है ना। 5 रूल्स हैं, ये हमने बार बार समझने की कोशिश की थी कि बेसिक रूल्स उसके 2 होते हैं, पर वैसे 5 रूल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो हम उसको छोटे से 2 मिनट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल क्या था? फर्स्ट रूल था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्सचेंज हो जाते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट अगर नाउन है, नेम है, तो कोई चेंज नहीं, क्योंकि नेम चेंज हो गए। पर कभी कभी सब्जेक्ट क्या हो जाता है, प्रोनाउन होता है। उस केस में ये वाला प्रोनाउन का फॉर्म ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जिसको कहते हैं, वो चेंज हो जाता है। वो अभी हम एक बार और देख लेंगे। दूसरा सबसे बड़ा चेंज होता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको एक हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा लगाना ही होता है। कभी कभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी रहती है। देखिए, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि सिंपल सेंटेंसेस जितने भी होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सिंपल फ्यूचर में होती है, विल या शैल होती है। और बाकी सारे सेंटेंसेस में कंटिन्यूस, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, इन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब होती ही है। तो उसको रिमूव नहीं करना है, उसके अलावा आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है ना। तो आपको मैंने बताया था कि वॉइस चेंज करने के लिए कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आपको याद करना है, सिर्फ 8। कौन कौन से है वो है इज, एम, आर, है ना, ये तो प्रेजेंट की हो गई, वॉज और वर, ये। और इसके अलावा 3 और होते हैं, बी, बीइंग और बीन। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। इनमें से एक एक्स्ट्रा आपको एक्टिव से पैसिव में लगाना ही है। तीसरा मेजर चेंज, ये 2 चेंजेस हमेशा होते हैं एक्टिव से पैसिव में। ये चेंज कभी होता है कभी नहीं होता है, इसको हम बाद में पर ये 2 तो होते ही होते हैं। तीसरा मेजर के चेंज क्या होता है, मेन वर्ब का हमेशा आपको थर्ड फॉर्म लेना ही है। और चौथा चेंज भी बहुत केसेस में होता है, पर कभी कभी नहीं भी होता है, क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंसेस में हम बाय लगाते हैं। कभी कभी हम विथ और टू या अदर प्रीपोजिशंस भी लगाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी आप फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए बाय याद करो कि चौथा नियम बाय लगाना है आपको। और 5वां नियम है कि नाउन है तो नाउन चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रोनाउन है तो फिर बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है और एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। वो कैसे चेंज होता है, एक बार आपको रिकॉल करवाती हूँ। आए का क्या हो जाएगा, मी। कैसे याद रखोगे कि आए सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों होता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट होता है जो वर्ब के पहले आता है, पर वर्ब के बाद आए कभी नहीं आता, वर्ब के बाद आए मी हो जाता है। मैंने आपको दूसरा बताया था कि यू कभी चेंज नहीं होता, यू पहले भी रहता है, यू वर्ब के पहले भी आता है, यू वर्ब के बाद भी आता है। या इसको आप इस तरह से समझ लो कि यू जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है। तीसरी तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो यू है वो हमेशा वर्ब के पहले भी वैसा ही रहता है, वर्ब के बाद भी वैसा ही रहता है, यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल, मतलब यू में कोई चेंज नहीं आता। फिर तीसरा जो है वो है ही, शी और इट, जिसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ही मतलब मेल हो सकता है, जो हमारे बीच में नहीं है वो थर्ड पर्सन है, तो वो मेल हो सकता है तो ही होगा, फीमेल होगा तो शी होगा, और अगर हम लैपटॉप की बात कर रहे हैं या नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो इट होगा। तो ये वर्ब के पहले हमेशा ही, शी और इट होता है, लेकिन वर्ब के बाद ही क्या हो जाता है, ही हो जाता है हिम, शी हो जाता है हर, और इट सेम रहता है, जैसे यू सेम रहता है, इट में कोई चेंज नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है हमेशा कि ये प्रोनाउन में चेंजेस आते हैं, है ना। और लास्ट है दे। दे क्या है, दे हम नहीं है, ना फर्स्ट पर्सन है ना सेकंड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो दे का दैम हो जाता है, आपको ऐसे याद रखना है। तो ये अभी हमने एक रिकैप देखा कल का। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे आज, और वो वाली एक्सरसाइजेस देखने जा रहे हैं जो थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी। अगर आप
कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, है ना। तो हमें बस प्रैक्टिस करना है। आप बार बार इन वीडियोस को सुनना या बार बार प्रैक्टिस करके देखना। प्रैक्टिस शीट और भी आप अपने दूसरे ग्रामर की बुक से पढ़ पढ़ के देखोगे और करोगे इनको, इन नियमों को ध्यान में रख के, तो आपको ईजी लगने लगेगा, है ना। तो एक्सेप्शनल देखेंगे आज की। बाकी सेंटेंसेस नॉर्मल सेंटेंसेस से कुछ सेंटेंसेस अलग होते हैं, उनमें क्या चेंजेस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। मेजर चेंज क्या आता है? मेजर चेंज मैंने बताया कि आपको एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाना है और मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लेना ही है ना। यही बिल्कुल ध्यान रखना कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें मॉडल्स में एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? बी लगता है ना। ये हमेशा याद रखना। अब देखते हैं पहला सेंटेंस। मैंने क्या बताया, कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाओ तो क्या करो, 3 चीज़ें अंडरलाइन कर लो। सब्जेक्ट अंडरलाइन कर लो, ऑब्जेक्ट अंडरलाइन कर लो और वर्ब अंडरलाइन कर लो। मैंने आपको अभी बताया कि सिंपल सेंटेंसेस, कौन से, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। बाकी ऑलमोस्ट सारे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा यूज़ होता है, जिसको हम वैसा ही रखते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये तो सेंटेंस में हैज़ टू यूज़ हुआ है, जो हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर टू लगा इसलिए हमने उसको मॉडल कह दिया। जो भी हेल्पिंग वर्ब टू के साथ आते हैं वो मॉडल हो जाते हैं, क्योंकि वो मॉडल का नियम फॉलो करते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन किया और मेन वर्ब क्या है? पास, है ना। चेंज क्या आता है? पहली कंडीशन रिमेंबर करो कि हमेशा हमको सब ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, तो एक तरह से अब ये सब्जेक्ट बन गया। और सब्जेक्ट को बाद में ले जाना है, तो अब भी हमने रिकॉल किया पहले वाले उसमें कि शी जो है वो वर्ब के पहले तो शी होता है, पर ये वर्ब के बाद इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा और ये हर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट चेंज है। अब इसमें हैज़ टू क्यों लिखा है? क्योंकि वो उसी का सेंटेंस का पार्ट है, तो वो हैज़ टू ही होगा। द टेस्ट हैज़ टू। फिर अब आपको एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वो क्या लगाइए आपने? बी। आप उसको चाहो तो ऐसा भी याद रखो, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, EHV, मतलब ये एक्स्ट्रा लग रही है। और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी हमने देखा कि मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। चौथा नियम आपको पता है, बाय होता है, और पांचवा अभी हमने चेंज ही कर लिया। अब देखो कैसे, द टेस्ट हैज़ टू बी पास्ड बाय हर, ये इसका आंसर है ना। इसमें मॉडल क्या था? हैज़ टू। अब दूसरा मॉडल, इन मॉडल्स के अलावा भी ये वाला मॉडल, और भी मॉडल होते हैं, पर हम बेसिक मॉडल्स को समझ रहे हैं अभी। इसमें शुड यूज़ हुआ है। क्या? यू शुड डू योर वर्क, एडवाइस है। तो ये शुड के कुछ सेंटेंसेस जिसमें एडवाइस होती है, परमिशन होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, या कभी आप किसी को विश करना चाहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस मॉडल की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। तो ये एडवाइस है। क्या? यू शुड डू योर होमवर्क। इसको कैसे, अगर इसको हिंदी में कहेंगे कि भाई तुमको तुम्हारा होमवर्क करना चाहिए, तो आपका होमवर्क किया जाना चाहिए, है ना। तो कैसे? अब सबसे पहले वही अंडरलाइन कर लो, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है? यू। ऑब्जेक्ट क्या है? योर होमवर्क। पहले उसकी प्लेस चेंज कर दो। तो योर होमवर्क को आप पहले ले आए, और मैंने अभी हमने सेकेंड वाले पहले वाले स्लाइड में देखा कि यू का फॉर्म कभी चेंज नहीं होता, तो वो यू एज इट इज़ रहेगा। तो योर होमवर्क जो है वो सब्जेक्ट बन गया, और ये यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये इसी के फॉर्म में रहेगा। अब चेंज क्या आएगा? योर होमवर्क शुड, ये तो यही एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमने ये तो इसी के हेल्पिंग वर्ब है। अब हम एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे हैं? वो लगा रहे हैं हम बी, है ना। और वर्ब का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? मेन वर्ब, मेन वर्ब है दैट इज डू। तो डू के बाद डू का फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ? डन। और फिर बाय। चौथा नियम आपको पता है, बाय होता है। और पांचवा तो हमने, पहला और पांचवा पैरेलल चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, तो ये पहला और ये समझो पांचवा। अब एक बार फिर से नियम को याद करते हैं कि पहले सब्जेक्ट और वर्ब को एक्सचेंज कर देते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो हर पैसिव वॉइस में, बिना उसके पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, वो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। थर्ड रूल क्या है कि हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा,
ये दो नियम तो आपको हमेशा याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब एक एक्स्ट्रा लगाना है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, और फिर बाय जो है वो चौथा नियम है। तो इस तरह से चेंज क्या आया, योर होमवर्क शुड बी डन बाय यू, ठीक है ना। लास्ट वाला एग्जाम्पल इसका, यू कैन हेल्प, सॉरी शी कैन हेल्प यू, शी कैन हेल्प यू। अब इसमें शी कैन हेल्प यू में सब्जेक्ट क्या है, शी, हम किसकी बात कर रहे हैं, उसकी, शी किसकी हेल्प कर सकती है, तुम्हारी, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज हैं, कौन कौन सी, दो वर्ब्स यूज हैं, कैन और मेन वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। अब इसमें भी वही चेंज आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करो। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, और ऑब्जेक्ट अभी फिर से याद करो कि शी का क्या हो जाएगा फॉर्म, हर। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपने चेंज कर दिया है ना, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया और ये सब्जेक्ट बन गया। दूसरा, इसमें कैन है तो कैन कॉपी कर दिया, पर तीसरा जो सबसे बड़ा एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब वाला वो है, वो आपको बी ही लगाना है, क्योंकि ये कैन है, मॉडल है, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगा दी। फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ये चेंज आता है बाय। रिपीट कर रही हूँ, क्या हो जाएगा, शी कैन हेल्प यू, यू कैन बी हेल्प्ड बाय हर, यू कैन बी हेल्प्ड बाय हर। समझ में आया होगा मुझे लगता है। एक बार और आपकी क्वेरीज, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लगता है नहीं ये इस तरह से पढ़ाना चाहिए, या आपके छोटे छोटे कोई कन्फ्यूजन होंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप किसी भी तरह की क्वेरी मुझे भेजते हैं, तो सूनर और लेटर आपको हम जरूर जवाब देंगे। चलिए आगे वाला देखते हैं। दूसरे एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं, कुछ सेंटेंस, ये रेयर है, ये थोड़ा सा एडवांस स्टेज हम पढ़ रहे हैं, कि कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं वो लेट से स्टार्ट होते हैं। कैसे, लेट अस प्ले टेनिस, है ना, चलो टेनिस खेलते हैं, तो कैसे, लेट अस प्ले टेनिस। याद रखना कि जो लेट वाले केसेस होते हैं उसके लेट जो है इसमें कोई चेंज नहीं आता, वो लेट ही रहेगा। लेकिन अब ये क्या है, ये लेटस है ना, और लेट के साथ याद रखिए कि हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रहता है। एक प्रोनाउन होता है जिसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, लेट अस की जगह वी कभी नहीं आएगा, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लेट शी डू कभी नहीं, हर का सब्जेक्टिव प्रोनाउन शी होता है, तो वो नहीं आता, इसको हम बाद में डिटेल करेंगे। लेकिन हाँ, लेट फिर ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और उसके बाद फिर मेन वर्ब, राइट, और फिर उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये याद रखना, ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, लेट फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन फिर मेन वर्ब, राइट, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। और मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि कुछ सेंटेंसेस जो लेट से स्टार्ट होते हैं उसमें क्या चेंज आता है, उसमें चेंज यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, लेट तो लेट ही रहेगा। लेकिन अब क्या चेंज आएगा, देखो, लेट अस प्ले टेनिस, तो लेट को तो कॉपी कर दिया। अब यहाँ से हमारा नियम चालू होता है, कहाँ से, अस प्ले टेनिस। अस जो है वो यहाँ सब्जेक्ट है, और टेनिस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और प्ले क्या है, प्ले जो है वो मेन वर्ब है। क्या चेंज आएगा, फिर से वो याद रखो, लेट टेनिस को शुरू में ले आए, सब्जेक्ट बना दिया टेनिस, फिर हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा, आपको ये वाला भी हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें आपको एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है, तो क्या लगा दिया आपने, बी। आपको पता है मॉडल्स के साथ बी लगाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना। फिर आपको पता है कि मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लेना है, तो ये हमने थर्ड फॉर्म ले लिया, और उसके बाद बाय, चौथा नियम। और ये जो अस है ये ऑलरेडी, क्यों अस है, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्ब के बाद तो अस ही आता है, तो इसीलिए यहाँ पर अस का अस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, अस का भी नहीं होगा, ये याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेट टेनिस बी प्लेड बाय अस। समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो क्वेरी डालिएगा, राइट। चलिए दूसरा देखते हैं, लेट हर डू इट। अगर ये सेंटेंस एग्जाम में आता है, सबसे पहले क्या करोगे,
लेट को कॉपी कर देना। अब यहाँ से नियम कैसे शुरू होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे। बार बार बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है ना। पहला नियम लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को इधर ले आए, सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को उधर लाए, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, वो क्या है, बी। फिर डू, डिड, डन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म डन। चौथा नियम आपको पता है, बाय लगाते हैं और हर। कैसा सेंटेंस हो जाएगा, लेट इट बी डन बाय हर। आया समझ में, लेट इट बी डन बाय हर, राइट। उसको उसकी तरह से काम करने दो, है ना। कहते डोंट डिस्टर्ब हिम और हर, लेट इट डू, उसको उसके हिसाब से काम करने दो। इस तरह के सेंस में ऐसे सेंटेंसेस यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेट हिम हैव द बुक। लेट तो कॉपी कर दो, है ना। यहाँ पर हिम सब्जेक्ट है और हैव जो है ये मेन वर्ब है। एक आधी क्लास में मैं बाद में आपको बताऊंगी कि हैव का क्या, बेसिकली सुनो, हैव के दो मीनिंग होते हैं। हैव मतलब कोई चीज़ आपके पास में हो, या हैव का मतलब ईटिंग भी होता है। कहते हैं कोई आपके घर आता तो आप कहते हैं कि ओके हैव इट, प्लीज़ हैव इट, मतलब खाइए। तो हैव का दूसरा मीनिंग ईट भी होता है। लेकिन आई हैव दिस मोबाइल, तो हैव का मतलब जो आपके पास है वो भी मतलब होता है। तो हैव हेल्पिंग वर्ब है और हैव के दो मीनिंग होते हैं, खाना भी होता है। नो सॉरी, आई हैव हैड माई लंच, मैं अब कुछ नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने अभी अभी अपना लंच लिया है। तो हैव के दो फॉर्म्स होते हैं, और ईट, हैव का मतलब ईटिंग भी होता है और हैव का मतलब पास में भी होता है। यहाँ पर क्या मतलब है इसका, देखो, लेट हिम हैव द बुक, इसका मतलब पास में, वो बुक उसके पास ही रहने दो। तो यहाँ पर ये जो बुक है वो ऑब्जेक्ट है। अब रूल लगाते हैं, लेट को तो कॉपी कर दो, उसको चेंज मत करना। पहला रूल, द बुक, तो आपने क्या किया, द बुक को आप इधर ले आए। द बुक जो था वो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया आपने सबसे पहले। तो आपने क्या किया, ये सब्जेक्ट बना दिया। फिर आपको पता है दूसरा नियम, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, तो वो बी लगना ही है, बाय डिफॉल्ट लगना है। अब हैव का यहाँ हेड क्यों लिखा है, क्योंकि हैव के 3 फॉर्म्स हैं, हैव, हैड, हेड। सेकेंड फॉर्म भी हेड है और थर्ड फॉर्म भी हेड है, तो ये इसका थर्ड फॉर्म है। तो हैव का वर्ब का हमेशा मेन वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म लेना है। तो यहाँ पर ये इसका मेन वर्ब है और उसका थर्ड फॉर्म। चौथा आपको याद हो गया होगा, बाय यूज करते हैं। और पांचवा, ये जो सब्जेक्ट है ये अब ऑब्जेक्ट बन गया और ये हिम का हिम है, क्योंकि वर्ब के बाद हिम आता है। यहाँ लेट है इसलिए हिम आया है। वो एक दिन आपको मैं कॉजेटिव वर्ब्स बताऊंगी, ये कॉजेटिव वर्ब्स में आता है। लेट जो है वो कॉजेटिव वर्ब है। कौन कौन से होते हैं वो मैं एक दिन पूरा उसका एक वीडियो बना दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये काम उनसे करवाओ। तो लेट, वी शुड मेक दैम दिस वर्क, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, मेक दैम रियलाइज, उनको रियलाइज करवाओ, है ना। तो इनको कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं। वो एक दिन हम अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब दूसरा है लेट देम वॉच अ फिल्म। लेट की कॉपी कर दो, यहाँ से स्टार्ट होगा। दैम सब्जेक्ट है, वॉच मेन वर्ब है, अ फिल्म ऑब्जेक्ट है। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, इधर ले आओ, ये सब्जेक्ट बन गया। दूसरा नियम, बी हेल्पिंग वर्ब, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, ये लगा दो, है ना। तीसरा, वॉच का क्या हो जाएगा, वॉच्ड हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। चौथा नियम आपको पता है, बाय। और पांचवा, ये जो दैम है वो इधर आ गया और ये सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। चेंज क्या आ गया, लेट अ फिल्म बी वॉच्ड बाय दैम। लास्ट एक और सैंपल देखते हैं हम, डू इट, है ना। अब आप पूछोगे कि इसमें डू इट में लेट नहीं आ रहा है, तो ये सेंटेंसेस क्या है। अभी इसमें हम बताती हूँ। मैंने जानबूझ के इस सेंटेंस को यहाँ रखा क्योंकि ये जो सेंटेंस है जिसमें जो सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होती है
उन सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव कहते हैं। अभी अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? मान लीजिए कोई ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इनको इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंसेस 1 to 1 टॉक में काम आते हैं। जब हम आमने सामने बैठे, मैंने आपसे कहा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है? एक तरह का ऑर्डर है कि मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आओ। मैंने कहा प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये रिक्वेस्ट हो गई। फिर मैंने कहा आपसे क्लोज द डोर, मतलब दरवाजा बंद करो, एक तरह का ऑर्डर हो गया, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें यू का सेंस है लेकिन यू यूज नहीं होता, वो सेंटेंसेस जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको हम इम्परेटिव कहते हैं। उस सेंटेंस में लेट लगाया जाता है। वो सेंटेंसेस जो डायरेक्ट, ये तो लेट से ही स्टार्ट हो रहे थे तो आपने कॉपी कर दिया, पर जो सेंटेंसेस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसमें हमें लेट लगाना पड़ता है। तो ये एक नया स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर आपको लेट लगाना है, ठीक है। कैसे? ये आपको लेट लगा के कैसे देखते हैं। नियम वही है, बस इसमें एक नई हेल्पिंग वर्ब आपने यूज करी, लेट। यहाँ पर डू और इट, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है ना, तो डू क्या है? डू है मेन वर्ब और इट क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नहीं होता इस सेंटेंस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेट, फिर ये रूल तो वही है, पहले आपको ऑब्जेक्ट को लेके आना है, लेट इट और बी लगाते हैं। इन सेंटेंसेस में बी लगाते ही आपको पता है कि जितने भी एक्सेप्शनल, मतलब जितने भी मॉडल्स होते हैं या ऐसे सेंटेंसेस जो लेट से स्टार्ट होते हैं या इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें बी एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगती है। वो आपको बाय डिफॉल्ट धीरे धीरे याद हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे? ये बी लगाते हैं, तो लेट, ये इट जो है ये सब्जेक्ट बन गया बी, और जैसे ही हमने एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी लगाया, है ना, तो ये जो डू है इसका थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? डू इट, करो इसको, लेट इट बी डन, है ना, चलो इसको किया जाना चाहिए, तो दैट इज लेट इट बी डन। और एग्जाम्पल्स देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के। ये है इंपरेटिव सेंटेंस, मैंने अभी बताया आपको, एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर, है ना, और रिक्वेस्ट। आप किसी को एडवाइस करोगे, मैंने कहा डोंट गो आउटसाइड, यू शुड नॉट गो आउटसाइड, है ना, तो यू शुड नॉट गो आउटसाइड डायरेक्ट हो गया, पर मैंने कहा स्टॉप इट। कई बार टीचर गुस्से में बोलती है स्टॉप इट, मतलब सामने ही तो बोलेगी, पीछे नहीं बोलेगी। तो ऐसे सेंटेंसेस जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज डोंट मेक नॉइज, तो ये भी यू डोंट मेक नॉइज नहीं है, डोंट मेक नॉइज, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है। इस तरह के सेंटेंसेस में क्या चेंजेस आते हैं देखते हैं। ओपन द विंडो, एक्चुअली ये है यू ओपन द विंडो, पर यू हिडन सब्जेक्ट है क्योंकि वो ऑलरेडी ऑब्वियस है, हम आपसे ही बात कर रहे हैं। ये 1 to 1 होता है, फेस टू फेस। जितने भी इंपरेटिव सेंटेंसेस है वो फेस टू फेस कन्वर्जेशन है। तो इसमें क्या करेंगे? लेट लगाते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि ऐसे वाले इंपरेटिव सेंटेंस में जब आपको स्टार्ट करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो लेट लगाइए। तो लेट, फिर वही चेंज है, द विंडो, एक्चुअली इसमें अंडरलाइन करो, ये क्या है? ये है मेन वर्ब, और विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। तो वही करना है, सब्जेक्ट नहीं है, पर ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट की जगह ले ही जाना है। तो लेट द विंडो, है ना, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो एक्स्ट्रा आपने लगाई है वो क्या है? वो है बी, और फिर ओपन का थर्ड फॉर्म, मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ओपनड। तो ओपन, ओपनड, ओपनड, ये थर्ड फॉर्म होता है ना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है ओपन का। तो लेट द विंडो बी ओपनड, बिल्कुल इसी रिदम में सेवेंथ वाला है, ओबे योर पेरेंट्स, है ना। तो ओबे ऑर्डर है, ये क्या है? मेन वर्ब है। किसको ओबे करो, किसका कहना मानो? पेरेंट्स का कहना मानो। तो पेरेंट्स कौन हो गए? ऑब्जेक्ट। ओबे व्हाट? हुम? योर पेरेंट्स। तो ओबे योर पेरेंट्स। अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट योर पेरेंट्स, ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन गया, लेट योर पेरेंट्स बी, अभी हमने देखा एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी, ओबे का ओबेड, थर्ड फॉर्म ओबेड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओबेड। लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड,
पेरेंट्स का, अपने पेरेंट्स का, आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन होना ही चाहिए। इस तरह का सेंस जो है, ओबे योर पेरेंट्स, ये ऑर्डर हो गया, अपने पेरेंट्स का को की आज्ञा मानो, लेकिन लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड, तुम्हारे पेरेंट्स का को ओबे किया ही जाना चाहिए। कुछ इस तरह का जो सेंस होता है वो पैसिव वॉइस में आता है। तो लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड, राइट। नाउ नेक्स्ट, स्विच ऑन द लाइट। स्विच ऑन, ये क्या है? ये सब्जेक्ट सॉरी मेन वर्ब है, स्विच ऑन। क्या स्विच ऑन करना है? स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फ्रीजर, स्विच ऑन द मिक्सी, स्विच ऑन द लाइट। तो यहाँ लाइट बोल रहा है, वो लाइट क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स स्टार्ट किससे हुआ? लेट से। लेट द लाइट बी हेल्पिंग वर्ब, आपको अभी पता है एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? स्विच्ड। स्विच का, स्विच ऑन का, स्विच्ड ऑन। तो आंसर क्या हो जाएगा? लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, राइट। लाइट स्विच ऑन करो, तो लेट द लाइट बी स्विच ऑन। चलो लाइट को ऑन करते हैं, तो लेट द लाइट बी स्विच ऑन। लास्ट एग्जाम्पल इसी तरह का, नेवर वेस्ट टाइम। अब नेवर वेस्ट टाइम है ना, तो ये वेस्ट क्या है? ये मेन वर्ब है। क्या वेस्ट मत करो? टाइम। टाइम क्या है? टाइम ऑब्जेक्ट है। अब आप पूछोगे ये क्या है? नेवर। नेवर एक्चुअली एडवर्ब है, एडवर्ब। ये मैं एक दिन और बताऊंगी किसी क्लास में। ये एडवर्ब है। इस वर्ब में एक्स्ट्रा, उसको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट देने के लिए निगेशन, समटाइम हम कभी कभी निगेशन भी यूज़ करते हैं, है ना। डू नॉट, नेवर, नन, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब नहीं होता है, तो वो कह रहा है कि डोंट वेस्ट योर टाइम थोड़ा माइल्ड हो जाता है, वो कह रहा है नेवर वेस्ट योर टाइम, तो इसीलिए नेवर लगाया। ये एडवर्ब है। तो इस सेंटेंस में क्या चेंज आएगा? लेट तो आएगा ही। लेट टाइम बी, लेट इसकी प्लेस याद रखना, एडवर्ब की प्लेस। एडवर्ब की प्लेस का एक अलग चैप्टर है, हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट बना दिया। लेट टाइम बी एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब नेवर। बी के बाद वेस्टेड जो है वो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये याद रखना कि नेवर की प्लेस कहाँ आ रही है? एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नेवर। एडवर्ब की ये प्लेस होती है ज़्यादातर। तो आंसर हो जाएगा लेट टाइम बी नेवर वेस्टेड। लेट टाइम बी नेवर वेस्टेड। Again, I'm requesting you, please put your query on chat box. I would be very happy to reply. आपको बार बार बोल रही हूँ, कोई भी छोटी सी छोटी क्वेरी भी हो, सजेशन हो, आई एम ऑलवेज ओपन टू लिसन यू, राइट स्टूडेंट्स। हमने आज क्या देखा? कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखे, है ना, मॉडल्स देखे और एक्सेप्शनल केसेस देखे। एक्सेप्शनल केसेस का मतलब है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस आपको रिकॉल करना है। इम्परेटिव सेंटेंसेस किसको कहेंगे? एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट, है ना, जो डायरेक्ट फेस टू फेस जब बात होती है तो यू तो अंडरस्टूड होता है, इसलिए नहीं लगाते। तो ऐसे सेंटेंसेस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इसीलिए उसमें लेट लगाते हैं। अच्छा, हमने पहले वाले उसमें देखा था ना यहाँ पर कि जो सेंटेंसेस में लेट है तो वो लेट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। पर जिन सेंटेंसेस में यू हिडन है, सब्जेक्ट नहीं है, वो लेट से स्टार्ट होते हैं। बाकी रूल्स ऑलमोस्ट वही हैं। यहाँ पर सारे ये एक्सेप्शनल केसेस जो हमने देखे, लेट वाले देखे, मॉडल देखे और इम्परेटिव सेंटेंसेस। आज हमने 3 सेंटेंसेस देखे, मॉडल देखे, फिर दूसरे वो सेंटेंसेस जो लेट से स्टार्ट होते हैं, और तीसरा हमने देखा जो मॉडल्स और तीसरे सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस देखे जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और उन तीनों सेंटेंसेस में बी का बहुत इंपॉर्टेंट है, बी ई बी, उन सब में बी लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता ही लगता है। तो आप देखिए बी ओपन, बी ओबेड, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिकॉल होगा। तो आज का सेंटेंस, आज हमने जो देखा वो क्या देखा कि सबसे पहले याद रखो कि हमने आज जो एक्सेप्शनल केसेस देखे वो क्या देखे कि सबसे पहले हमने देखा मॉडल, ठीक है, मॉडल्स देखा। मैंने आपको बताया कि मॉडल्स किसको कहते हैं? मॉडल्स
विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, है ना, इन सेंटेंस। और मॉडल के साथ हमेशा नॉर्मल केस में फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन इसमें क्या चेंजेस आते हैं, तो याद रखो मॉडल देखे हमने, दूसरा हमने देखे वो सेंटेंसेस जो किससे स्टार्ट होते हैं, लेट से स्टार्ट होते हैं, और तीसरे सेंटेंसेस की वैरायटी जो हमने देखी वो देखी इम्परेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस, है ना। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्या नहीं होता, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, जिनमें सजेशंस, है ना, मतलब कि जिसमें यू नहीं रहता, यू जो है वो अंडरस्टूड है। तो ये सेंटेंसेस डायरेक्ट किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट में ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में आज हमने देखा इन सब में एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी लगाते हैं। रूल क्या है, रूल वही है कि अगर इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं तो क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट को हम पहले लेकर आएंगे, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बी, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे हमेशा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं इसकी भी प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे आप डरो मत, आप प्रैक्टिस करो और बार बार प्रैक्टिस करो धीरे धीरे, और बोलने की कोशिश करो। मतलब अगर अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े हो या अपने जहाँ पर भी फॉर्मल सिचुएशन में हो तो कोशिश करो कि आप पैसिव वॉइस यूज़ करो, तो धीरे धीरे वो आपके रूटीन में आएगा, तो क्लैरिटी आती जाएगी। और आपको, क्योंकि हम जो बोलते हैं तो हम खुद को बोल के भी रेक्टिफाई करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आप बोल बोल के जितना बोलोगे और जितना लिखोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। और पैसिव वॉइस रूटीन में बहुत काम आता है, बहुत ज़रूरी है और बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज मानी जाती है। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस एट होम, एंड देन वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, गुड नाइट।